नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य वृषण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष गोपनीय छाया पुरुष साधना देने जा रहा हूं, जिसे उर्दू भाषा में हमजात साधना भी कहते हैं। यह साधना काफी तीव्र प्रभाव की साधना है और यह मेरी स्वयं की अनुभूत साधना है, जो आप सभी के समक्ष एक चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। इस साधना को कोई भी साधक सिद्ध कर लेता है, उसके पश्चात उसको कोई और साधना सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती और यह बेहद सरलता से सिद्ध भी हो जाती है। केवल अपना नाम को मैं बताऊं उस प्रकार से आप जपते जाइए, आपको स्वतः सिद्धि इसकी प्राप्त हो जाएगी। देखा जाए तो ये काफी सिद्ध महात्मा और योगियों के पास स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है इसकी। जैसे आपने पुरांत काल में इनकी कहानियां भी सुनी होगी और आपने सत्य में प्रमाण में भी देखा होगा कई कई साधकों ने कि एक साधक महात्मा एक जगह पर बैठे हुए एक टाइम पर चार चार जगह दिख रहे हैं। तो उसका अर्थ है कि उसने स्वयं ही उनकी जो छाया है वो कार्य करती है। जैसे आप अपनी स्वयं की छाया को सिद्ध कर लेते हैं, तो आप एक टाइम पर एक जगह नहीं, केवल आठ आठ जगह, जितना आप कल्पना कर सकते हैं उन जगह पर आप उतनी बार दिख सकते हैं। आप एक जगह बैठे हैं, आप यहाँ से 1000 किलोमीटर फिक्स टाइम पर भी दिख सकते हैं, क्योंकि आपकी छाया उस प्रकार की कार्य करती है। अब आपको इसके बारे में अन्य जानकारी इस चैनल के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल पर अगर आप नए हैं तो, और ऑल के आइकन पर अवश्य ही क्लिक कर लें, जिससे आपको अन्य आने वाली जानकारियां, सीक्रेट्स, कुछ अन्य ऐसी नियम और साधनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और शेयर करके उन्हें अन्य साधक और साधका बहनों के पास अवश्य पहुंचाइएगा जो साधना कर करके थक चुके हैं, क्योंकि यह मेरा एक्सपीरियंस है 14 साल का, जो आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। अब हम जानेंगे कि इस छाया पुरुष की साधना को सिद्ध करने के लिए आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किन नियमों का आपको पालन करना है और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, और इसकी में किस किस सावधानियां रखनी है, किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और कब करनी है, कैसे प्राप्त होगी इसकी सिद्धि। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर है। वीडियो को पॉइंट बाई पॉइंट नोट करते जाइए। सबसे पहले सबसे पहले मैं इस साधना के बारे में कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। इस साधना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या को अपनी कल्पनाशील शक्ति से ही कर सकता है, अंजाम दे सकता है। मैली विद्या, तंत्र विद्या, अघोर विद्या, अवगढ़ विद्या इत्यादि उस व्यक्ति के ऊपर कभी कार्य नहीं करती, जो व्यक्ति छाया को सिद्ध कर लेता है। ध्यान रहे दूसरी बात कि मोहन, विदूषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये सारी क्रियाओं को आप तत्काल कहने मात्र से छाया आपकी, जो आपकी स्वयं की छाया है, वो कहने मात्र से कर देती है। करती किस प्रकार है वो आपको ध्यानपूर्वक बता देता हूँ। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आपसे मिला ना हो और आप डायरेक्ट ही उसको बोल दें कि आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या महान कलाकार या किसी उद्योगपति के ऊपर इस क्रिया को कार्य करवाएं, तो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगी। उसके लिए आपको किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ आवश्यक है। आपकी जिंदगी में या आपके जीवन काल में कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा से संक्रमित हुआ हो, या आपकी बॉन्डिंग में रहा हो, या आपके आसपास बैठा भी हो, चाहे भले ही एक सेकंड के लिए आपकी साइड से गुजरा हो, इतना होना मात्र ही काफी है। इतने होने से ही आप किसी के ऊपर कोई भी क्रिया प्राप्त करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और आपको एक चीज बता देता हूँ, इसके एक और अलग बेनिफिट्स। जैसे आप किसी भी सिद्धि को अपने समक्ष बुलाना चाहते हैं अपनी कोई भी कार्य करवाने के लिए, तो आप अपनी छाया को बोल सकते हैं। वो छाया स्वतः उसको आकर्षित करके आपके समक्ष लाकर रख देगी, उस सिद्धि को आपके समक्ष लाकर नतमस्तक करा देगी। लेकिन ध्यान रहे, ये एक सात्विक तरीके से आपको सिद्ध करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये कोई तांत्रिक तरीके से बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप ये तांत्रिक क्रियाओं को और उल्टी साधनाओं को केवल तांत्रिक ही साध सकता है। आप एक नए साधक हैं तो आप सात्विक तरीके से ही कीजिएगा। मैं इसमें तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार बताऊंगा, और दिन में करने की साधना और रात में करने की साधना दोनों प्रकार की बताऊंगा। और इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं और दोनों प्रकार के अर्थ भी बताऊंगा, और इनसे दोनों प्रकार की रूल्स किस प्रकार नियम पालन करने। यदि आप दिन में करते हैं तो आपको अलग रूल्स फॉलो करने होंगे, यदि आप रात में करते हैं तो आपको अलग रूल्स फॉलो करने होंगे। छाया पुरुष से कहीं से भी आप कितनी भी दूरी से कोई भी सामान अदृश्य करके मंगा सकते हैं। और यदि आपको किसी जगह जाना है और वहां जाने में आप सक्षम नहीं, आप छाया पुरुष को बोलिए, आपका रूप रख के उस जगह पे जाएगा और आपका सारा कार्य करके आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का भेष रख के किसी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपनी कल्पना उस व्यक्ति का भेष याद कीजिए और छाया पुरुष को बोलिए कि जो मैंने अपनी कल्पना में भेष याद किया है, उसी भेष का आप रूप धारण करके उस जगह पे जाइए। वो सारा कार्य जैसा कहेंगे वैसा ही करके आ जाएगा। और अलग एक और भी कार्य बता देता हूँ, गड़ा हुआ धन, नोटों की बारिश इत्यादि ये कार्य तो इसके लिए चुटकी बजाने मात्र के हैं। जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो गड़ा हुआ धन निकालने के लिए अन्य अन्य जगह पर भटकते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी छाया पुरुष को बोलिए। छाया पुरुष किसी तंत्रिक शक्ति को अपने समक्ष बुलाएगा, आकर्षित करेगा, आह्वान करके, और उस क्रिया को तत्काल के तत्काल प्रभाव से कर देगा। कढ़ाई बांधना, हांडी उठाना, हवा में कोई भी सामान अदृश्य कर देना, किसी भी व्यक्ति को आपके समक्ष वशीभूत करके समक्ष कर देना, आपके दुश्मन का दमन करना, या कोई भी मूठ जैसी क्रियाओं को कहने मात्र से अंजाम दे देता है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस साधना को जब ही सिद्ध कीजिएगा तब आपका कोई गुरु हो या किसी मान निर्देश व्यक्ति की निगरानी में हो, या आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। यदि आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है फिर भी आप इसकी साधना करने के इच्छुक हैं, तो आप हमसे जरूर इसका एक बार परामर्श ले लीजिएगा। आपको निःशुल्क इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।
अब मैं वशीकरण के बारे में बता दूं, छाया पुरुष से आप वशीकरण कैसे करवा सकते हैं। वशीकरण स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। जैसे किसी महिला या कोई पुरुष आपके समक्ष आता है, वो यदि उसका प्रेम रूठ गया है या उसके घर में कोई कलह फैल गया है या दो जोड़ों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है या अंकुश मात्र लग गया, कोई और उनको विकल्प नहीं दिख रहा, फिर आप इसके माध्यम से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। आपको केवल उस व्यक्ति का ध्यान में उसका चेहरा ध्यान करना है, उसका नाम बोलना है, और जिस किसी व्यक्ति के लिए आप इस कार्य को करवा रहे हो उस व्यक्ति का आपके समक्ष होना आवश्यक है। यदि वो आपके समक्ष नहीं है तो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होना आवश्यक है उसका। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो केवल उस व्यक्ति का आप कल्पना में उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए, उसका नाम बोल दीजिए, कहने मात्र से वशीकरण का प्रभाव तत्काल के तत्काल होने लग जाता है। उच्चाटन का बता देता हूँ। उच्चाटन का क्रिया कभी भी उल्टे तौर पर मत कीजिएगा, तामसिक प्रभाव से मत कीजिएगा। उच्चाटन का क्रिया तभी कीजिएगा तब आपके दुश्मन ने या आपकी किसी षड्यंत्रकारी व्यक्ति ने जो आपके लिए षड्यंत्र रच दिया है, अंकुश लगा दिया है कि आप इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप इसको बोलिए, उस व्यक्ति का नाम ध्यान रखिए और आप अनिष्ट अनिष्ट तरीके से उसके बारे में बता दीजिए। उस तरीके से उसके लिए वो वैसी ही रेखा बुन देगा। अब इसके कुछ रूल्स के बारे में जब बात कर लेते हैं जिसमें नियमों के पालन करने होते हैं। आपको 21 दिन पहले जब भी साधना को करने बैठ रहे हैं उससे 21 दिन पहले ही आपको फलाहार का सेवन करना है, अन्न का सेवन नहीं करना, अन्न वर्जित है। और जब भी आप सुलभ शौचालय या मलमूत्र करने के लिए जाते हैं उसके पश्चात आपको तुरंत के तुरंत तत्काल के तत्काल स्नान करना होगा। और स्नान भी आपको नग्न अवस्था में ही करना है, क्योंकि जो आपकी छाया है वो आपके शरीर से जुड़ी हुई है, आपके वस्त्र से नहीं जुड़ी। तो आपको स्नान इत्यादि आपको नग्न अवस्था में ही करना है। और सुलभ शौचालय यदि आप मूत्र इत्यादि करने जाते हैं तो वो भी आपको बैठकर ही करना है, क्योंकि ब्लडर में आपके में मूत्र रह जाता है तो उससे आपकी जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है वो संक्रमित होगा। तो उसके लिए आपको बैठकर ही मूत्र करना है। कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको नियम इसका पालन करना ही होगा। साधना कठिन नहीं होती, साधना के नियम पर कठिन होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं वो तपस्या में बैठ जाते हैं तो उनके नियम बहुत खतरनाक होते हैं, नियम उनके बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां उनके आगे आकर खुद नतमस्तक हो जाती हैं, क्योंकि वो नियमों का उस तरीके से कठोरता से पालन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मौन रहें 21 दिन तक, कम से कम लोगों से संक्रमित हों। जैसे लोग आसपास के आपके आसपास आए बातचीत करें तो कम से कम बातचीत करें, उनकी ऊर्जा से कम जुड़ें। ऊर्जा का अर्थ, ऊर्जा का संक्रमित होने से अर्थ यह है कि आप जितने ज्यादा कम लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा कम लोगों से बातचीत करोगे, जितना ज्यादा मौन रहोगे, उतना ज्यादा आपकी जो ऊर्जा इस कार्य को करेगी, जो आपकी सूक्ष्म शरीर है और जो आपकी छाया दिख रही है वो उतनी ज्यादा प्रबल रूप में पावरफुल हो जाएगी, उतना ज्यादा जल्दी आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फलाहार अगर आप कर रहे हैं तो स्वयं के हाथों से एक बार दान इत्यादि करते रहें। फलाहार अपने स्वयं के हाथों से, यदि आप अगर फलाहार बना रहे हैं तो आप स्वयं के हाथों से बनाएं। यदि आप फल वगैरह डायरेक्ट लेकर खा रहे हैं तो फल ही लेकर खाएं। इसमें ब्रह्मचर्य का एक महत्वता है। ब्रह्मचर्य आपको किस प्रकार पालन करना है। वीर को वीर इत्यादि कोई ब्रह्मचर्य नहीं कहते। ब्रह्मचर्य मेरी निगरानी से, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है 14 साल का, मैं उस तरीके से बताऊंगा। मैं इस वीडियो को और लोगों की तरह एडिट करके या इस तरीके से नहीं डाल रहा हूँ, जो भी मेरे को पता है वो डायरेक्ट बस बताता जा रहा हूँ। आपको जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो आपको आंखों से करना है, नेत्र से, कानों से और मुख से, और शारीरिक और मानसिक और अथवा ब्रह्मचर्य इस प्रकार आपको करना है। शारीरिक शरीर से कोई द्वेष या कोई गंदी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई गंदी क्रिया नहीं होनी चाहिए। कानों से कोई गंदी चीज आपकी कानों में नहीं जानी चाहिए जो आपकी ऊर्जा को संक्रमित करे, आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ दे। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य से नहीं है, और वीर्य से इसको कनेक्ट मत कीजिएगा। वीर्य एक छोटी सी चीज है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि आंखों से कोई दृश्य नहीं अंदर जाना चाहिए। जब तक कोई चीज अंदर एंट्री नहीं करेगी तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप एंट्री बंद कर देंगे तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। तो आप पहले एंट्री को बंद कीजिएगा। मुख से कोई गंदी चीज आपको भक्षण नहीं करना, गंदी चीज अंदर नहीं जानी चाहिए, गंदी चीज बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए। आंखों से कोई गंदी चीज अंदर नहीं जानी चाहिए और आंखों से कोई चीज देखनी भी नहीं है। कर्ण के अंदर कोई भी, कानों के अंदर कोई भी गंदी चीज जानी नहीं चाहिए। इसलिए कम से कम लोगों से मिले जुले, मौन रहें, एकांत स्थान के अंदर रहें। कोई एक मिट्टी का दीवला ले लें और एक हवन कुंड ले लें। सफेद बच की एक बूटी आती है, यदि इसके बारे में आपको गूगल करके देखेंगे तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सफेद बच की जो बूटी होती है, यदि इसके बारे में नहीं जानते तो आप हमें संपर्क कर लीजिए, मैं इसका फोटो लेकर आपको भेज दूंगा। सफेद बच की जो बूटी होती है उसके आप देखकर किसी पसारी वगैरह से ले आइएगा। सफेद बच की बूटी से आपको हवन करना है। इसमें गूगल दूध जो होती है, गूगल दूध से इसका हवन करना है। हवन किस प्रकार करना है, जैसे आप जो दीवला होगा उस दीवले के अंदर कोई भी पदार्थ का तेल या घी डाल लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज एक ही डालनी हो, कोई भी चीज डाल लीजिएगा, बस वो ऑयली चीज होनी चाहिए। बस डालडा या कोई चर्बी वाली चीज मत डालिएगा जो तामसिक प्रभाव की हो, क्योंकि इससे फिर तामसिक शक्ति सिद्ध हो जाएगी। आपकी जो छाया है वो तामसिक रूप में सिद्ध हो जाएगी, फिर आपकी आत्माओं को भक्षण कर लेगी वो। तो तामसिक तरीके से आपको सिद्ध नहीं करनी है, आपको सिद्ध करनी है सात्विक तरीके से। ये रात्रि का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको करना है कि किसी एकांत स्थान पर बैठ जाए जहां अंधेरा हो, एकदम एकांत हो, कोई व्यक्ति रोके टोके और देखे नहीं, आपकी ऊर्जा को संक्रमित नहीं करे।
आपको ये दीवला है वो आपको सर के मध्य में यानी कि सर के स्थान पर, सर के बराबर में किसी स्टूल या किसी ऐसी जगह पर रख दें। अपने सर या तो जस्ट पीछे रखें उसको, या अपने सीधे हाथ की तरफ उस दीवले को रखें। उससे क्या आपके समक्ष जो ऊर्जा है, आपकी जो छाया है वो दिखेगी, और छाया का जो मस्तिष्क है उसको देखते हुए अपने नाम को उल्टा जपना है। और उल्टा एक बार नाम जप दिया, जैसे नमन किसी का उल्टा नाम है, नमन तो चलो आपको नहीं समझ में आएगा, किसी का नाम नरेंद्र है तो नरेंद्र को उल्टा नाम जपना है। उल्टा नाम जपोगे तो उसके बाद शायद आपने गूगल दूध ली, एक बार उल्टा नाम जपा, उसके अंदर आहुति डाल दी सफेद बच में, जहां आपको आग प्रज्वलित किया आपने हवन कुंड के अंदर, और उसको मस्तिष्क को देखते हुए इसको आपको जाप करता रहना है। जाप की जो संख्या है वो 881 बार है। आप जैसे ही 111 पार करेंगे उसके पश्चात आपकी जो छाया है वो घूमने लग जाएगी, वो छाया गायब भी होगी। लेकिन ये आपकी आसपास की ऊर्जा जो होगी वो आपकी केवल परीक्षा लेगी। आपकी छाया आपका कुछ भी घनिष्ठ नहीं कर सकती। ये केवल परीक्षा इसलिए लेगी क्योंकि आप उस लायक साधक हो, आप उसके लिए सक्षम हो या नहीं, क्योंकि ये इसीलिए ही परीक्षा लेगी। अन्यथा और कोई भी आपके साथ में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसमें किसी भी विशेष सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है, या कोई भी ऐसी डरावने वाली चीज की आवश्यकता नहीं है जिससे आप डर जाएं या भयभीत हो जाएं। केवल परीक्षा इस प्रकार होगी, आपकी छाया ही इधर से उधर होगी। और जैसे ही आप 881 संपूर्ण कर लेंगे, उससे पहले पहले आपकी जो छाया है वो संपूर्ण आकार में आके आपके ही रूप में आपके समक्ष बैठ जाएगी। यदि कई साधक ऐसे होते हैं जो दिन में करते हैं, तो दिन में करने का भी प्रोसेस यही है, लेकिन दिन में यह होगा कि जो छाया है वो छाया आपकी हिलेगी डुलेगी, लेकिन सामने आकर नहीं बैठेगी। आप जैसे ही दिन में करेंगे, आपको करने की तुरंत बाद आपको नींद आएगी। ये आपको पहले याद रख लीजिएगा, तुरंत बाद आपकी नींद आएगी। ये शक्ति का प्रकोप होता है। ये मैंने कई साधकों को साधना करने के लिए दी है, तो उनके साथ में हर बार यही एक बार एक्सपीरियंस उनको देखने के लिए मिला है। दिन में आप साधना कर लेंगे, 881 आपका संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आपको तुरंत के तुरंत नींद आएगा, तो उसी स्थान पर सो जाना है यदि आप दिन में करते हैं तो जैसे ही सो जाएंगे तो आपको स्वयं का छाया पुरुष आकर खुद जगाएगा, आपको जगाएगा। यदि आप रात में करते हो, रात में आपके समक्ष आकर तो आपके ही रूप में बैठ जाएगा। ध्यान रहे, छाया पुरुष जब जब आपके समक्ष आएगा उसको आपको केवल एक लड्डू देना है। लड्डू देने के पश्चात आप कोई भी कार्य उससे करवा सकते हैं। कभी भी आपको बुलाना है तो आप उसको जब भी जैसे ही बुलाएंगे, केवल आप अपनी छाया को मस्तिष्क पर देखते हुए अपने नाम को 3 बार जापेंगे, जैसे ही वो आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। दूसरी बात, आपको इसका जो टाइम है वो टाइम बता देता हूँ। रात्रि में करने वाले साधकों के लिए 12 से 3, तो दिन में करने वाले साधकों के लिए 12 से 3। ये पर्टिकुलर टाइम है दिन का या रात का। ध्यान रहे, हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको रात में करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो दिशा रखनी है वो दिशा आपकी दक्षिण या उत्तर दिशा होनी चाहिए। इसके पश्चात कोई और दिशा मन ना चुने, वही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। कि और जितनी भी दिशाएं वो इसको तामसिक प्रभाव से सिद्ध करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। और आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो दीवला है वो मैंने बताया उसी डायरेक्शन में रखिएगा। इसको अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में रखा, सामने रख दिया, तो याद रखिएगा ये तामसिक रूप में सिद्ध हो जाएगी। उसके पश्चात कार्य वो सारे करेगी, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे ही ये कार्य इसके संपूर्ण होंगे, आपसे बार बार कार्य मांगेगी। आपने कार्य नहीं दिया तो आपकी आत्मा और आपकी सूक्ष्म शरीर को खाना प्रारंभ कर देगी, और आपको पता चलेगा कि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने जा रहा है। तो उससे पहले आपको मैं इस चीज के बारे में अवगत कर देता हूँ। इस साधना को करने से पहले जिस प्रकार मैंने पूरे रूल्स बताए उस तरीके से फॉलो कीजिएगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसके बारे में और भी अन्य कुछ जानकारी है जो मैंने गुप्त रखी है वो आपको दे सकता हूँ। और आप इसमें कोई भी आपसे कोई रूल्स या कोई मतलब इस तरीके का कोई रूल्स नहीं है कि मेरे पास संपर्क करोगे तो कोई फीस लगेगी या ये लगेगा या वो लगेगा। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एक साधक है तो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। यदि कोई साधक स्वयं से इसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, यदि हम हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहता है, तो उसका कुछ फीस है, एक पर्टिकुलर चीजें बताई जाएंगी, कुछ नियम बताए जाएंगे, तो उसके बारे में आपको इसका तुरंत इसके रिजल्ट दे दिए जाएंगे और तुरंत के तुरंत आपको इसकी साधना सिद्ध करवा दी जाएगी। ध्यान रहे, इसका कोई भी गलत उपयोग मत कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इससे सकारात्मक उपयोग लेंगे, जितना ज्यादा इससे आप सकारात्मक कार्य लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। जितना ज्यादा आप नकारात्मक कार्य लेंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्वयं की ऊर्जा कम होती जाएगी और ये क्षीण हो जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारियां दे देता हूँ। जो आपको कुछ वस्त्र पहनकर बैठने हैं वो आपको पीले वस्त्र पहनकर बैठने हैं। इसमें किसी भी माला विशेष की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो आप इसको किसी दियावान जंगल या किसी खुले स्थान पर करें। यदि आपके पास कोई खुला स्थान नहीं है तो घर के किसी खाली कमरे में कीजिएगा, जहाँ कोई भी सामान वगैरह ना हो, खाली कमरा हो, एकांत कमरा हो, जिसके अंदर कोई आए जाए नहीं, कोई जंगला इत्यादि नहीं होना चाहिए, बाहर की कोई वायु अंदर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का कोई कमरा हो तो वहां आप इसको कर सकते हैं। अब ध्यान रखनी है आपको विशेष एक चीज, जब भी आप छायापुरुष से कार्य लेंगे, आपको बदले में उसको एक लड्डू देना है, लड्डू का भोग देना है। मीठे से क्या है, ये शक्ति और ज्यादा प्रबल ऊर्जा में रहेगी और मीठे से आपसे कनेक्ट हो पाएगी। मीठे का जो तात्पर्य रहता है वो दिव्य शक्तियां, तामसिक शक्तियां और उग्र शक्तियों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप मीठा खाकर जैसे आपको किसी बूढ़े बुजुर्ग ने ये चीज बताई जरूर होगी कि मीठा खाकर शमशान मत जाइएगा, मीठा खाकर किसी ऐसी जगह पर मत जाइएगा, किसी सड़क पर पड़े हुए मीठे मत लीजिएगा। कोई इंसान मीठा दे तो मीठा को मत खाइएगा, क्योंकि मीठे से कनेक्ट होती हैं ये शक्तियां। तो आप जैसी इसको ऊर्जा को अपने समक्ष बुला रहे हैं,
तो कार्य करने से पहले या कार्य के बाद में कभी भी आप इसको ये भोग जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो कार्य है वो जो प्रारब्ध होगा, आप इससे जो कार्य लेंगे उसका जो प्रारब्ध है वो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि बदले में आप इसको भोग दे देंगे। यदि आप भोग नहीं देते तो याद रखिएगा ये प्रारब्ध आपको भुगतना अवश्य पड़ेगा। जैसी आपकी मृत्यु होगी उसके बाद में आपकी आत्मा को इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। आत्मा आपकी स्वयं की छाया की दासी बन जाएगी। उससे बचने के लिए आप इसको भोग, मीठा लड्डू या कोई मीठा भोग अवश्य ही दीजिएगा। और आपको विशेष एक और जानकारी ध्यान से मैं बता देता हूँ, सिद्धि सिद्ध होने से पहले या सिद्धि सिद्ध हो जाने के बाद में किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई भी बातचीत मत कीजिएगा, कभी बताइएगा मत। जितना हो सके उतना ज्यादा एकांत भाव से रहिएगा। हो सके कोई व्यक्ति आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये सिद्धि जब भी सिद्ध होती है तो व्यक्ति के मुंह पे एक अलग ही तेज आ जाता है, उसके प्रति आकर्षण पैदा होने लग जाता है, लोग उसकी तरफ खचे चले जाते हैं। जहां रास्ते नहीं होते वहां रास्ते बनने लग जाता है उस व्यक्ति के लिए। यदि कोई ध्यान दे तो आप उसको कुछ और बताइएगा, लेकिन कभी भी सटीकता उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस शक्ति के बारे में लोगों के अंदर प्रसार प्रसार करेंगे तो याद रखिएगा उतनी ज्यादा इसकी शक्तियां क्षीण होंगी और आपसे ये शक्ति चली जाएगी। और जैसे ये शक्ति रह जाएगी, याद रखिएगा ये छाया पुरुष, एक बार छाया चली गई तो आपके अंदर की आत्मा भी चली जाएगी। तो इसको ये डेंजर भी है, इसलिए करने से पहले किसी गुरु से या महान व्यक्ति से आज्ञा जरूर लीजिएगा। इसमें ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको गुरु आज्ञा लेना जरूरी है, गुरु से कोई वचन पूछेंगे या गुरु से कोई माला बुलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं, इसको आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्वयं की ऊर्जा है। लेकिन इसमें जो सावधानियां रखनी है वो सावधानियां केवल वही व्यक्ति बता सकता है जो इस साधना का एक्सपीरियंस अपने पास लेकर बैठा हुआ है। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी हृदय से ठीक लगी तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करके उन अन्य साधकों के पास अवश्य पहुंचाएगा जो कर करके साधनाएं थक चुके हैं, जिससे इनको इस साधना करने से